शोपियां से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। लश्कर का आतंकी समेत 3 आतंकियों को मार दिया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन किलर के तहत इन सेना को कामयाबी मिली है, जहां ऑपरेशन हमने चलाया है और 3 आतंकियों को मार गिराया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इनमें आप समझेंगे कि किस तरह से आतंकियों को मारा गया है और उसके बाद हथियार बरामद किए गए हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि तीनों जो आतंकी थे उनको 72 हुरों के पास भेज दिया है और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि सेना को बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया गया है। खबर कुछ सीधा चलेंगे, विस्तार देंगे मेरे सहयोगी रोहिल। कश्मीर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहिल, एक बात बताइए कि ऑपरेशन किलर किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है? कल 3 आतंकियों को मार गिराया और बड़ी संख्या में वहां से गोला बारूद बरामद किया गया है। क्या योजना है इस ऑपरेशन की? कैसे इसको आर्मी अंजाम दे रही है? क्या इस पर विस्तृत जानकारी आपके पास रोहिल? देखिए विकास, सबसे पहले कल सुरक्षा बल के जवानों को सुबह ये सूचना मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के शोपियान का जो केलर इलाका है, वहां पर जंगल वाला इलाका है, वहां पर सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी वहां पर मौजूद है। जिसके बाद इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त तरीके से शुरू किया और वहीं पर गोलाबारी का सिलसिला जो है आतंकियों के साथ वहां पर देखने को मिला। उसके तुरंत बाद ही कई घंटों तक ये ऑपरेशन चला और कई घंटों चले इस ऑपरेशन में जानकारी ये दी गई सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से कि 3 आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का शाहिद कुटे वो शामिल है। उसके बारे में ये जानकारी मिल रहा है कि कई एक आतंकी वारदातों में जो है वो मुलव्वस बताया जा रहा है और लंबे समय से सक्रिय था। उसके 2 साथी भी लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। कहा यह जा रहा है कि तीनों आतंकवादी बहुत सारी जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें जो इनका हाथ बताया जा रहा है और कई एक आतंकी हमलों में भी इनका हाथ जो है वो बताया जा रहा है। तो ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ये बड़ी जानकारी दी गई कि तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जिनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। अभी भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन वहां पर जो रिकवरी हमें दिखाई गई है। जी देखिए, सहयोगी रोहिल आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन किलर चलाया गया। उसके तहत ये जब जो आतंकी थे उनको मार गिराया और उसके बाद उनसे गोला बारूद बरामद किया गया। जी रोहिल बोलिए, आप, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि इन मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है, जो अभी सुरक्षा बलों ने हमें दिखाया, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को इस वक्त भी दिखा रहे हैं। तो इसमें खास तौर पे विकास AK-47 सीरीज 2 राइफल्स है, कुछ मैगजीन्स है और इसके साथ साथ जो वहाँ पर हैंड ग्रेनेड्स है वो भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो इंडियन करेंसी का है वो कैश भी वहाँ पर बरामद कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो आधार कार्ड्स है, बाकी जो आई कार्ड्स है वो उनसे बरामद कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, क्योंकि शाहिद कुटे जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का बहुत बड़ा टॉप कमांडर था और 2023 से बताया जा रहा है ये सक्रिय कुछ पिछले साल जो है कुछ जर्मन कपल जो है यहाँ पर उस पर हमला हुआ था, उसमें भी इसका हाथ जो है शाहिद कुटे का बताया जा रहा है। उसके बाद हरमैन शोपियान में एक सरपंच की हत्या भी की गई थी, तो कहा जा रहा है कि यही वो आतंकी ग्रुप है जिन्होंने इस सरपंच की हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों का यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे आतंकी हमले हैं, बहुत सारे ऐसे आतंकी वारदात है जो इन तीनों आतंकवादियों ने अभी तक अंजाम दिए थे दक्षिण कश्मीर के शोपियान में। और फोर्सेज का यह भी मानना है कि लंबे समय से इनकी जो मूवमेंट की खबर लगातार सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही थी, शोपियान के इलाके में लगातार मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी जानब से कल जब इस ऑपरेशन को शुरू किया गया तो वहां पर जब ये ऑपरेशन केलर के जंगलों में शुरू किया गया तो वहीं पर ये मुठभेड़ बहुत बड़ी मुठभेड़ जो हुई है, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों को यह सबसे बड़ी सफलता जो है मिली है। लेकिन भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है और कहा यही जा रहा है कि तीनों आतंकवादी जो है लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। इसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर लश्कर का शाहिद कुटे जो लंबे समय से सक्रिय था, उसको भी इस ऑपरेशन
ऑपरेशन में जो है मार गिराया गया है। लेकिन दूसरी जानब से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जो है कश्मीर घाटी में जारी है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई जो है इन आतंकवादियों और पाकिस्तान के ऊपर की जा रही है। खासतौर पर जो पहलगाम आईसारन अटैक हुआ था, जिसमें जो स्केचेस कल जारी कर दिए गए थे, शोपियान के इलाकों में भी वो जो पोस्टर्स यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों ने लगाए थे, जिसमें लोगों को जानकारी दी गई थी कि वो आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस है, कोई भी अगर उनके बारे में जानकारी देगा तो उसको 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। साथ ही उनकी आइडेंटिटी जो है पूरी तरीके से हाइड रखी जाएगी। तो लगातार बीते कुछ घंटों के बाद ही जब वो पोस्टर लगाए गए थे तो ये एनकाउंटर जो है केलर जंगलों में देखने को मिला, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों को सबसे बड़ी सफलता यहां पर मिली है। लेकिन लगातार जो है ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जंगल वाले इलाके हैं, जहां पर लगातार जो सुरक्षा बल के जवान इन ऑपरेशंस को चलाते हैं। सर्च ऑपरेशन में काफी ज्यादा तेजी लाई जाती है, क्योंकि अक्सर जो आतंकवादी है इन्हीं जंगलों में जो है पनाह लिए होते हैं और वहां पर हाइडआउट्स में जो है ये हाइडआउट बनाते हैं और हाइडआउट्स का और सहारा निश्चित लेते तौर हैं। पर ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है इन आतंकवादियों के खिलाफ। रोहिल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।